हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आप लोग का जैसे कि पेपर है, पेपर के हिसाब से हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक एमसीक्यू का लेक्चर बनाया है और ये लेक्चर है पार्ट 1। पेपर फर्स्ट के लिए है और पार्ट 1। आइए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को थोड़ा अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ लें, कुछ क्वेश्चनों का हेल्प मिल जाए, ठीक ना, कुछ क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए, उनके याददाश्त में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि पार्षद सीमा पत्र। पार्षद सीमा पत्र का मतलब होता है पार्षद सीमा नियम, कि पूंजी वाक्य में उल्लिखित पूंजी की राशि को जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में किस पूंजी का उल्लेख रहता है। तो भाई अधिकृत पूंजी का, एथोराइज कैपिटल का। आगे बढ़ते हैं। दो दो क्वेश्चन का सेट ले रहे हैं हम, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर पूंजी की व्यवस्था होती है। बताइए, स्थिर पूंजी की व्यवस्था कहाँ होती है भाई? अंशों के निर्गमन द्वारा, ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं के उधार द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो सही ऑप्शन इसमें से है डी। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकती है। बताइए, कंपनी एक्ट 2013 के प्रावधान के अंतर्गत कंपनी किस तरीके के शेयर इशू कर सकती है? केवल समतांश, पूर्वाधिकार अंश, समता, पूर्वाधिकार और स्वेट सब, स्थगित। तो सही ऑप्शन होगा इसमें से सी, पूर्वाधिकार अंश भी जारी कर सकती है, समता भी, और स्वेट समता अंश भी। अगला 4 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कि पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं। भाई, अंशधारी कोई भी हो, कंपनी के ये असली स्वामी होते हैं। तो सही ऑप्शन है सी। ऋण पत्र होते हैं भाई, ऋण पत्र वाहक, बंधक, सौदे, ये सब ऋण पत्र के प्रकार है, तो सभी प्रकार के होते हैं, अर्थात ऑप्शन है डी। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्रधारी होते हैं। भाई, ऋण पत्रधारी एक शब्द में याद रखिएगा, कंपनी के लेनदार होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा है, नौ मांगे गए लाभांश। नौ मांगे गए लाभांश चिट्ठे में दायित्व के अंतर्गत किस मद में दर्शाते हैं? नौ मांगे गए लाभांश को आर्थिक चिट्ठे के लायबिलिटी साइड में किस शीर्षक के अंतर्गत हम दिखाते हैं? तो सही ऑप्शन है अनक्लेम्ड जो डिविडेंड होता है वो चालू दायित्व होता है। अगला, बोनस अंशों का निर्गमन हो सकता है। बताइए, बोनस अंशों का निर्गमन कैसे किया जाता है? लाभन खाते से बिल्कुल सही। सामान्य संचय से बिल्कुल सही। लाभ से बनाए गए अन्य संचय से बिल्कुल सही। सभी ऑप्शन सही है, अर्थात डी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है। बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋण पत्रों पर ब्याज किस मूल्य पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर दिया जाता है, क्रय मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, निर्गमन मूल्य पर। सही आंसर इसमें क्या दे रहा है? सही आंसर आपका है अंकित मूल्य पर ब्याज दिया जाता है, जो छपा हुआ मूल्य होता है। अगला है, ऋण पत्रों पर कटौती को दिखाया जाता है। जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो होता है, उसको कहाँ दिखाते हैं भाई? आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाली चीज है कि जब हमारा कंपनी एक्ट 2013 बना, ठीक ना, तो वहां पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ जो डिवेंचर्स है, उसे एसेट्स में तो दिखाया जाएगा, तो लेकिन उसको दिखाने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। अब इसको एसेट्स में न दिखाकर इसको इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, नीचे ब्रैकेट में कर दिया जाता है, अर्थात माइनस है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। कंपनी की अंश पूंजी में सम्मिलित होते हैं। बताइए, कंपनी की अंश पूंजी में क्या सम्मिलित होते हैं भाई? समता और पूर्वाधिकार दोनों होते हैं। कंपनी द्वारा ऋण प्राप्त किया जा सकता है। कंपनी द्वारा ऋण कैसे प्राप्त किया जाता है भाई? सीमा नियम द्वारा निर्धारित सीमा तक। कंपनी एक होती है, कर्जा तो ले सकती है, लेकिन उसके सीमा नियम में इन बातों का उल्लेख रहता है कि वो अपनी पूंजी कहाँ, माने पूंजी बढ़ाने के लिए कहाँ तक कर्ज ले सकती है। अगला दिया है कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया गया बट्टा अपलिखित किया जाता है। बताइए, जो डिवेंचर इशू किया जा रहा है उस पर जो डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ किया जाता है, किस मूल्य पर किया जाता है? ध्यान दें, निर्गमन वाले वर्ष में ना, ऋण पत्रों की राशि को प्रयोग करने के अनुपात में उनके जीवन में, हमें लग रहा है यही होगा क्या,
उनके जीवन में। तो सही ऑप्शन इसका होगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, कंपनी के ऋणपत्रधारी होते हैं तो भाई लेनदार होते हैं। एक कंपनी का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ देखिए कंपनी का निर्माण कैसे किया जाता है। तो कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम के द्वारा उसके कानून के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन डी सही। अगला है समता अंशधारी होते हैं। भाई अंशधारी है तो स्वामी है। अंशधारी प्राप्त करते हैं भाई लाभांश प्राप्त करते हैं। सीधा सही क्वेश्चन है, आगे बढ़े। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक कंपनी की विशेषता नहीं है। मैंने पब्लिक कंपनी की विशेषता पूछ रहा है कि कौन पब्लिक कंपनी की विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कंपनी है, पृथक वैधानिक अस्तित्व है, सतत उत्तराधिकार है, सार्वभौम मुद्रा भी होती है, अंश भाई ये तो क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है। देखिएगा 18 नंबर जो क्वेश्चन है कौन सी सार्वजनिक कंपनी की विशेषता नहीं है, तो विशेषता ये भी है, विशेषता ये भी है, विशेषता ये भी है। देखिएगा इसमें ये सही ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, हिंदी बहुत टिपिकल है, अनंतरणीय लिखा है। अनंतरणीय मतलब जिसके अंशों का हस्तांतरण न किया जा सके, ये गलत है। हस्तांतरण तो किया जा सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, ये गलत है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला दे रहा है कि सरकारी कंपनी वह है जिसमें 51% अथवा अधिक दत्त पूंजी होती है। मतलब सरकारी कंपनी उस कंपनी को कहा जाता है जिसके पास कम से कम 51% शेयर गवर्नमेंट के पास हो। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस गवर्नमेंट के पास। संयुक्त रूप से भी हो सकता है, केंद्र या राज्य सरकार किसी के भी पास हो सकता है। ऑप्शन सी सही। अगला है क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है। तो कृत्रिम मतलब एक कंपनी, यहाँ पे फिलिंग दो जो ब्लैंक्स दिया गया है, तो यहाँ पे होगा एक कंपनी कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है जिसका अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है। यहाँ पे दिया है इसका अविच्छिन्न क्रमबद्धता एवं सर्वमान्य मुद्रा के साथ कानून द्वारा निर्माण होता है। तो किसका होता है, कंपनी का होता है। देखिए क्वेश्चन कितना घुमा कर दिया है। अगला है ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है। तो भाई ऋण पत्रों का निर्गमन किस मूल्य पर किया जाता है, किसी भी मूल्य पर किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऋणपत्रों के निर्गमन पर बट्टे की राशि समायोजित की जाती है। जब ऋणपत्रों को डिस्काउंट पे इशू किया जाता है तो बट्टे की राशि कहाँ समायोजित की जाती है। तो बता दें पूंजी लाभ से भी कर सकते हैं, पूंजी संचय से भी कर सकते हैं, लाभन खाते से भी कर सकते हैं, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही। कंपनी के सदस्यों का दायित्व क्या होता है, भाई सीमित होता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अगला है ऐसा अधिमान अंश जिसका यह अधिकार होता है कि वह समता अंश धारकों को लाभांश देने के बाद बचे हुए लाभों में से हिस्सा ले सके उन्हें कहते हैं। अब देखिए ऐसा अधिमान अंश जिसका यह अधिकार है कि वह समता अंश धारकों को लाभांश देने के बाद बचे लाभों में हिस्सा लेने का अधिकार है, तो ये किस तरीके के अंश कहलाते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा परिवर्तनशील अधिमानांश, संचयी अधिमानांश, सहभागी अधिमानांश, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन इसमें होगा सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन सहभागी अधिमानांश। अगला है कि अंश पूंजी की वास्तविक प्राप्त राशि है। अंश पूंजी की वास्तविक प्राप्त राशि क्या है, निगमित पूंजी, आवेदित प्राप्त पूंजी राशि, चुकता पूंजी, प्राधित। ध्यान दीजिएगा शेयर जब इशू किया जा रहा है तो उसका एक्चुअल जो पैसा मिलता है वो उसको किस नाम से जानते हैं, जो शेयर होल्डर पे करते हैं माने भुगतान करते हैं तो उसी नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको चुकता पूंजी कहा जाता है। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन कि अपरिवर्तनशील ऋण पत्रों को क्या कहा जाता है। अपरिवर्तनशील ऋण पत्रों को किस नाम से जाना जाता है भाई, ऋण पूंजी के नाम से। अगला अपरिवर्तन अपरिवर्तनीय ऋण पत्र सम्मिलित होते हैं। अपरिवर्तनीय ऋण पत्र किस में सम्मिलित होते हैं भाई,
तो सीधे ऋण पूंजी में ये पिछले से ही रिलेटेड है। ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है तो भाई सभी मूल्यों पर किया जाता है शोधन। अगला है 29 नंबर कि अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम का निर्धारण निम्नलिखित के द्वारा किया जाता है। तो जब अंश का निर्गमन किया जाता है तो प्रीमियम का निर्धारण किस बेस पे किया जाता है भाई? निर्गमित करने वाली कंपनी निर्धारित करती है कि प्रीमियम पे इशू किया जाए कि किस पर किया जाए। 30 नंबर क्वेश्चन है कि ऋण पत्र प्रदर्शित करते हैं। ऋण पत्र क्या प्रदर्शित करते हैं? कंपनी में अंशधारियों द्वारा किए गए विनियोग को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन बी सही। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा क्या है? एक पूंजीगत हानि है। ऋण पत्रों का प्रीमियम एवं शोधन खाता होता है। ऋण पत्रों का प्रीमियम एवं शोधन खाता कौन सा खाता होता है? तो भाई नाम मात्र का खाता होता है, ठीक ना। कौन सा खाता होता है? ऋण पत्रों का प्रीमियम पर शोधन, कोई भी कटौती डिस्काउंट होगा तो कौन सा खाता होगा? नाम मात्र का खाता। अगला, ऋण पत्रों के अधिमूल्य प्रीमियम की राशि का उपयोग किया जाता है। मतलब डिवेंचर जब प्रीमियम पर इशू किया जाता है उस राशि का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पूंजीगत हानियों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। पहला ही ऑप्शन सही। दो तो नीचे है, ठीक है। अगला है कि पूंजी का जो भाग कंपनी के समापन पर मांगा जा सकता है उसे कहते हैं। कंपनी के समापन पर पूंजी का जो भाग माना जाता है उसको हम संचित पूंजी के नाम से जानते हैं। देखते होंगे कैपिटल के प्रकार कई होते हैं। अगला है क्वेश्चन हमारा 35 नंबर कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा दी है। पब्लिक कंपनी की परिभाषा किस सेक्शन के अंतर्गत दी गई है? 220 के अंतर्गत। ऋण पत्रों का शोधन होता है। ऋण पत्रों का शोधन किस मूल्य पर किया जाता है भाई? ऋण पत्रों का जो शोधन नकदी द्वारा, समता अंशों के निर्गमन द्वारा, नवीन अंशों के निर्गमन, भाई सबके द्वारा किया जाता है। 36 का क्या होगा? डी। अगला है 37 नंबर, नग्न ऋण पत्र होते हैं। नग्न ऋण पत्र का मतलब है जो ऋण पत्र सुरक्षित नहीं होते हैं वही नग्न ऋण पत्र होते हैं। पहला ही ऑप्शन सही। अगला है नौ मांगी गई पूंजी के उस भाग को जो भविष्य में केवल कंपनी के समापन के समय मांगने के लिए सुरक्षित कर दी जाती है उसे कहते हैं। अब ध्यान दे देखिए, ये भी इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था पीछे। नौ मांगी गई पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन के समय मांगने के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है कि जब कंपनी बंद होगी तभी मांगा जाएगा, उसे क्या कहते हैं? संचित पूंजी कहते हैं। ऑप्शन डी सही। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर में, संचित पूंजी का क्या अर्थ है? बताइए, संचित पूंजी का क्या अर्थ है? संचित पूंजी का अर्थ होता है अयाचित अंश पूंजी का भाग जो कंपनी के समापन पर याचित करना है। ऑप्शन बी इसका सही। अगला है कि कंपनी के समापन के समय मांगे जाने वाली पूंजी का भाग कहलाता है। सब ये 3-4 क्वेश्चन ये अक्सर एग्जाम में आते हैं, इसी में से एक क्वेश्चन बस घुमा घुमा कर पूछा रहेगा। संचय अंश पूंजी, देखिए नाम वही है लेकिन थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है। अगला है एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? भाई पब्लिक कंपनी में 7, निजी कंपनी में 2। देखिए मान लीजिए कि आपका यदि पब्लिक कंपनी है, ठीक ना, तो 7 और अनलिमिटेड, और प्राइवेट कंपनी है, पीवीटी है, तो 2 और 200, यही होता है। आगे बढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक यहाँ भी आ गया है। एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या भाई 200 होगी। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निजी कंपनी में कम से कम सदस्य होने चाहिए। भाई कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 44 नंबर में सिंपल भी आएगा, कठिन भी आएगा। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में अंशों का आवंटन करने के लिए अधिकृत है। मतलब एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में अंशों का आवंटन करने के लिए कौन अथोराइज है? अधिकृत है। तो भाई कंपनी का जो संचालक मंडल होगा वही ना अथोराइज है। अधिकृत पूंजी का जो भाग जनता में विक्रय के लिए प्रस्तुत और आवेदित हो उसे किस नाम से जानते हैं? तो भाई दत्त पूंजी बिल्कुल नहीं, निर्मित पूंजी बिल्कुल नहीं, प्रार्थित पूंजी बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं कौन सा बचा है। निर्गमित एवं आवेदित पूंजी इस नाम से जाना जाता है भाई।
ये ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन है ये वाला सही है। कंपनी की आधारभूत पूंजी की व्यवस्था करते हैं। देखिए कंपनी के जो बेस कैपिटल है इसकी व्यवस्था कौन करता है? तो भाई इक्विटी शेयर होल्डर होता है वो करता है। अधिलाभांश अंश का अर्थ उस अंश से है जिसे निर्गमित किया जाता है। अधिलाभांश अंश का अर्थ उस अंश से है जिसे निर्गमित किया जाता है। अधिलाभांश किसको निर्गमित किया जाता है? एक लाइन में बताइए। वर्तमान समता अंशधारियों को बिना प्रतिफल के इशू किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब कंपनी अपनी पूंजी का एक भाग समापन के समय मांगने के लिए सुरक्षित कर लेती है, इसे क्या कहते हैं? संचित पूंजी। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आगे पीछे करके। विशेष संचय, ये पक्का है क्वेश्चन, ये आएगा हर एग्जाम में आता है। विशेष संचय कम करता है। क्या कम करता है भाई? यह शुद्ध लाभ को कम करता है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा दे रहा है 50 नंबर। विभाज्य लाभ कहलाता है। विभाजन लाभ को ही विभाज्य लाभ कहा जाता है। ये कौन सा लाभ होता है? कर के पश्चात का जो शुद्ध लाभ होता है वही विभाज्य लाभ होता है। इस तरह 50 क्वेश्चन का ये सीरीज कंप्लीट हो गया। 50 क्वेश्चन और इसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के फर्स्ट पेपर में आपको मिलेंगे। ठीक ना। इसका पार्ट ए था 50 क्वेश्चन का। पार्ट बी अभी कुछ समय बाद जाएगा। तो ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। कुछ क्वेश्चन का इस एमसीक्यू से हेल्प मिल सकता है आपको। ठीक ना। और अपने फ्रेंडों में थोड़ा शेयर कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।